ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हरे नाम है केवलम, हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये वर्ष प्राकृतम, वर्ष नंबर 30 तक चर्चा किए थे। अपारे भव कांतारे, रिपु शार्दूल संकुले, शरणं भयशून्यं हि हरेर्नामैव केवलम्। So in this endless forest of material existence, infested with tigers and enemies, the only shelter free from fear certainly is the name of Hari alone. तो ये भौतिक संसार अपारे भवकांतारे, एक जंगल की तरह है, इंडलेस फॉरेस्ट, जिसमें शेर चीते और शत्रु जो है व्यक्ति को हर तरीके से हरास करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। तो इससे निकलने का एकमात्र उपाय है भगवान हरि का नाम ही मात्र। प्राकृतं नाम मात्रं हि द्वैरावृत्या पुरातनम्, सतावृत्त्या नवं भाति हरेर्नामैव केवलम्। A mere material name is old after two recitations. After hundreds of recitations, science anew, however, certainly the name of Hari alone. प्राकृतम नाम मात्रम ही द्विर आवृत्या पुरातनम। इस भौतिक जगत का कोई भी नाम होगा, भगवान के नाम के अलावा भौतिक नाम, प्राकृत मतलब भौतिक, कोई भी भौतिक नाम द्विर आवृत्या पुरातनम, दो बार तीन बार भी अगर कोई रिसाइट कर दिया तो वो पुराना होने लग जाएगा, उसमें रुचि नहीं रहेगी, बोरिंग हो जाएगा वो। लेकिन शतावृत्या नवम भाति, सैकड़ों बार भी जिस नाम को उच्चारण करने से नवम भाति, साइंस न्यू हाउएवर, नया नया ही प्रतीत होता है, रस प्रदान करता है, वह है सर्टेनली द नेम ऑफ हरि अलोन, दैट इज हरि नाम है वह केवलम। इसीलिए हम देखते हैं कि भक्त लोग वर्षों वर्षों तक एक ही भगवान के ही नाम हरे कृष्ण महामंत्र को जो है घंटों घंटों डेली और कई वर्षों से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि कोई भी भौतिक नाम लीजिए, हाँ टेबल कुर्सी, कितना ले सकते हैं? दो चार 10 बार लेने के बाद थक जाएंगे, तो रस नहीं मिलेगा। इससे भी प्रूफ होता है कि भगवान का नाम जो है चिन्मय है। जबकि शुरू की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के नाम को शुद्ध नाम नहीं भी ले पाता है, तब भी भगवान के नाम में इतना पावर है कि रिफ्लेक्शन, भगवान के नाम का जो आभास है वो वही अपने आप इतना शक्तिशाली है कि उस आभास में भी वो रस मिल जाता है कि सैकड़ों सैकड़ों बार भी बोलने में तो वो नया नया प्रतीत होता है। तो प्राकृतम नाम मात्रम ही द्विर आवृत्य पुरातनम, शतावृत्या नवम भाति हरे नामैव केवलम। नामैव परमो यज्ञो, नामैव परमं तपः, ज्ञानं यत् परं लोके हरेर्नामैव केवलम्। So only the name is the supreme sacrifice, only the name is the supreme austerity, that which is superior in the world even to knowledge, Dhyan. Certainly is the name of Hari alone. नाम है परमो यज्ञो, नाम ही परम यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ होता है कि भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है उसको यज्ञ बोलते हैं। तो नाम परम भगवान ही है। तो नाम ये भगवान गीता में भी इस चीज को बोलता है।
यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि। ऑफ ऑल द यज्ञास मैं जप यज्ञ हूँ। ओनली द नेम इज द सुप्रीम ऑस्टेरिटी। नामैव परमम तपः। नाम ही परम तपस्या है। क्योंकि तपस्या का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तपस्या के द्वारा हृदय चित्त का शुद्धिकरण करके हृदय में उपस्थित भगवान को साक्षात्कार करना। इसलिए बोला गया है एक शास्त्र में कि नाराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। अगर भगवान हरि का आराधना कोई नहीं कर पाया तो तपस्या का क्या लाभ? आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। अगर आराधना कोई कर रहा है भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो तपस्या का फिर क्या मतलब? अंतर बहिर यदि हरि तस तपस्या तथा किम। यदि किसी ने रियलाइज कर लिया चित्त का शुद्धिकरण करके कि अंतः बहिर भगवान हरि हैं, तो फिर तपस्या करने का क्या अर्थ? ये तपस्या का उद्देश्य यही है। नान्तर यदि हरीश नान्तर बहिर यदि हरीश तपस्या तपतः तथा किम। अगर कोई ये रियलाइज नहीं कर पाया कि अंतर बहिर भगवान हरि हैं, हर जगह भगवान है, भगवान को आश्रय लेना चाहिए पूर्ण रूप से, तो फिर तपस्या का क्या अर्थ है? इसलिए नाम है। अगर कोई हरिनाम का आश्रय ले रहा है इसका मतलब भगवान के आश्रय में है पूर्ण रूप से, तो फिर उसके लिए उससे बड़ी और तपस्या कोई नहीं हो सकती है। कि तपस्या का फल ही यही है, भगवान के चरण कमल में आश्रय प्राप्त करना। यज्ञ का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, तो नाम के द्वारा ये हो जाता है। इसलिए जो नाम जप करता है उसको अन्य कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाले भक्तों को और अन्य अन्य यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाले भक्तों को कोई अन्य व्रत या तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये नाम निष्ठा इतनी होनी चाहिए। तो ज्ञानम यत परम लोके हरे नामे केवलम। दैट विच इज सुपीरियर इन द वर्ल्ड टू नॉलेज ज्ञान आई सर्टेन हरि नाम। तो ज्ञान में भी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है भगवान का नाम। यानी भगवान के नाम का जो आश्रय ले रहा है तो ऑलरेडी सारे ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, सिचुएटेड इन टॉप मोस्ट नॉलेज। ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। इसलिए कभी कभी कुछ भक्त लोग हरे कृष्ण नाम जप करना बंद करके अलग अलग जगह और जिज्ञासा रखते हैं कि और हमको कुछ जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है। अन्य जो मार्ग हैं उसमें उसको जाके समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान रेफर करता है भगवत गीता और भागवतम पढ़ना और सुनना, वो ज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, वो हरे नामे केवलम ही है, कीर्तन है वो भगवान का नाम रूप गुण लीला का कीर्तन और श्रवण है। तो गीता और भागवत का प्रवचन सुनना या पढ़ना वो शुद्ध भक्ति काम है। लेकिन जब यहाँ पे ज्ञान की बात की जाती है तो ज्ञान मतलब कि भक्ति मार्गों को छोड़ करके अन्य जो कई लोग होते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं या मोरल प्रिंसिपल्स या ये जो ज्ञान मार्ग की पुस्तकें होती है, मायावाद सिद्धांत और अलग अलग जो पथ है, मार्ग हैं, सैवाइट्स, शाक्तास, बुद्धिज्म, अनेकों प्रकार के फिलॉसफीज, दर्शन, इनको जानने का प्रयास करने के लिए जो इच्छा होती है, तो हरिनाम अगर आश्रय लेता है कोई तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है उसको, क्योंकि ऑलरेडी परम ज्ञान, परम चीज उसके पास है। इसलिए बोला जाए नामैव परमो यज्ञो नामैव परमम तपः ज्ञानम यत् परमम परम लोके हरे नामैव केवलम। ठीक है, तो ये दो श्लोक आज हम लोग की। एक श्लोक में बताया गया कि प्राकृत नाम को कुछ समय में ही अगर कोई दो बार भी उच्चारण करता है तो पुरातन हो जाता है, पुराना हो जाता है, रस खो देता है। लेकिन शतावृत्या नवम भाति हरे नाम है केवलम, सैकड़ों सैकड़ों बार भी हरि नाम ले सकता है, उसको नया नया रस मिलेगा। और नाम जो है परम यज्ञ है, अन्य कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। नाम जो है परम तपस्या है, अन्य तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। और नाम जो है ज्ञान से भी ऊपर है, तो अन्य और कुछ जानने का प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल परम भगवान के बारे में, उनके नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में जानने मात्र से परम सिद्धि मिल जाती है। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?